ब्रह्म पुराण में राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा भगवान श्री विष्णु की स्तुति। पिछले अध्याय में हमने इंद्रद्युम्न के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का वर्णन सुना। मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख समस्त पुराणों का ऑडियो वर्जन लेके आई हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें। ब्रह्मा जी कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान और प्रसाद निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न के मन में दिन रात प्रतिमा के लिए चिंता रहने लगी। वे सोचने लगे, कौन सा उपाय करूं जिससे सृष्टि पालन और संहार करने वाले लोक पावन भगवान पुरुषोत्तम का मुझे दर्शन हो। इसी चिंता में निमग्न रहने के कारण उन्हें न रात में नींद आती थी ना ही दिन में। वे ना तो भांति भांति के भोग भोगते, ना स्नान एवं श्रृंगार ही करते थे। वाद्य, सुगंध, संगीत, अंगराग, इंद्रनील, महानील, पद्मराग, सोना, चांदी, हीरा, स्फटिक आदि मणियां, राग, अर्थ, काम, वन्य पदार्थ अथवा दिव्य वस्तुओं से भी उनके मन को संतोष नहीं होता था। पत्थर, मिट्टी और लकड़ी में से इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम वस्तु कौन है जिससे भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण ठीक हो सकता है। इस प्रकार की चिंता में पड़े पड़े उन्होंने 5 रात्र की विधि से भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया और अंत में इस प्रकार स्तवन आरंभ किया। वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मोक्ष के कारण हैं। आपको मेरा नमस्कार है। संपूर्ण लोकों के स्वामी परमेश्वर, आप इस जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। पुरुषोत्तम, आपका स्वरूप निर्मल आकाश के समान है। आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण, आपको प्रणाम है। धरणीधर, आप मेरी रक्षा कीजिए। हेमगर्भ अर्थात शालग्राम शिला, किसी आभा वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। मकरध्वज, आपको प्रणाम है। रतिकांत, आपको नमस्कार है। शंबरासुर, संहार करने वाले प्रद्युम्न, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवन, आपका श्री अंग अंजन के समान श्याम है। भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। अनिरुद्ध, आपको प्रणाम है। आप मेरी रक्षा करें और वरदायक बने। संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान, आपको नमस्कार है। देवप्रिय, आपको प्रणाम है। नारायण, आपको नमस्कार है। आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम, आपको प्रणाम है। लांगला युद्ध, आपको नमस्कार है। चतुर्मुख, जगदाम, प्रपितामह, मेरी रक्षा कीजिए। नील मेघ के समान आभा वाले घनश्याम, आपको नमस्कार है। देव पूजित परमेश्वर, आपको प्रणाम है। सर्वव्यापी जगन्नाथ, मैं भव सागर में डूबा हुआ हूं, मेरा उद्धार कीजिए। प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी तथा दहकते हुए नेत्रों वाले महापराक्रमी दैत्य शत्रु नृसिंह, आपको नमस्कार है। आप मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व काल में महावराह रूप धारण कर कर आपने जिस प्रकार इस पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया था, उसी प्रकार मेरा भी दुख के समुद्र से उद्धार कीजिए। कृष्ण, आपके इन वरदायक स्वरूपों का मैंने स्तवन किया है। हे बलदेव आदि, जो पृथक रूप से स्थित दिखाई देते हैं, आपके ही अंग हैं। देवेश, प्रभो, अच्युत गरुड़ आदि पार्षद, आयुधों सहित दिक्पाल तथा केशव आदि जो आपके अन्य भेद मनुष्यों द्वारा बतलाए गए हैं, उन सबको मैंने पूजन किया है। प्रसन्न तथा विशाल नेत्रों वाले जगन्नाथ, देवेश्वर, पूर्वोक्त सब स्वरूपों के साथ मैंने आपका स्तवन और वंदन किया है। आप मुझे धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाला वर प्रदान करें। हरे संकर्षण आदि जो आपके भेद बताए गए हैं, वे सब आपकी पूजा के लिए ही प्रकट हुए हैं, अतः वे आपके ही आश्रित हैं। देवेश, वस्तुतः आप में कोई भेद नहीं।
आपके जो अनेक प्रकार के रूप बताए गए हैं वे सब उपचार से ही कहे गए हैं। आप तो अद्वैत हैं, फिर कोई भी मनुष्य आपको दैवत रूप कैसे कह सकता है? हरे, आप एकमात्र व्यापक चित्त स्वभाव तथा निरंजन हैं। आपका जो परम स्वरूप है वह भाव और अभाव से रहित है, निर्लेप है, निर्गुण है, श्रेष्ठ, कटुस्थ, अचल, ध्रुव, समस्त उपाधियों से निर्मुक्त और सत्ता मात्र रूप से स्थित है। प्रभु, उसे देवता भी नहीं जानते, फिर मैं भी उसे कैसे जान सकता हूं? इसके सिवा आपका जो अपर स्वरूप है वह पीतांबरधारी और 4 भुजाओं वाला है। उसके हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित है। वह मुकुट और अंगद धारण करते हैं। उसका वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से युक्त है तथा वह वनमाला से विभूषित रहता है। उसी की देवता तथा आपके अन्यान्य शरणागत भक्त पूजा करते हैं। देवादिदेव, आप सब देवताओं में श्रेष्ठ एवं भक्तों को अभय देने वाले हैं। कमल नयन, मैं विषयों के समुद्र में डूबा रहा हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। लोकेश, मैं आपके सिवा और किसी को नहीं जानता जिसकी मैं शरण में जाऊं। कमलाकांत, मधुसूदन, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं बुढ़ापे और सैकड़ों व्याधियों से युक्त हो भांति भांति के दुखों से पीड़ित हूं तथा अपने कर्म पाश में बंद कर हर शोक में मग्न हो विवेक शून्य हो गया हूं। अत्यंत भयंकर घोर संसार समुद्र में गिरा हुआ हूं। यह विषय रूपी जल राशि के कारण दूरस्थ हूं। इसमें राग द्वेष रूपी मत्स्य भरे पड़े हैं। इंद्र रूपी भंवरों से यह बहुत गहरा प्रतीत होता है। इसमें तृष्णा और शोक रूपी लहरें व्याप्त हैं। यहाँ ना कोई आश्रय है, ना कोई अवलंब। यह सारहीन एवं अत्यंत चंचल है। प्रभो, मैं माया से मोहित होकर इसके भीतर चिरकाल से भटक रहा हूँ। हजारों भिन्न भिन्न योनियों में बार बार जन्म लेता हूँ। जनार्दन, मैंने इस संसार में नाना प्रकार के हजारों जन्म धारण किए हैं। अंगों सहित वेद, नाना प्रकार के शास्त्र, इतिहास, पुराण तथा अनेक शिल्पों का अध्ययन किया है। यहाँ मुझे कभी असंतोष मिला है, कभी संतोष। कभी धन का संग्रह किया, कभी हानि उठाई और कभी बहुत खर्च किया। जगन्नाथ, इस प्रकार मैंने ह्रास, वृद्धि, उदय और अस्त अनेक बार देखे हैं। स्त्री, शत्रु, मित्र तथा बंधु बांधवों के संयोग और वियोग भी देखने को मिले। मैंने अनेक पिता देखे और अनेक माताओं का दर्शन किया है। अनेक प्रकार के जो दुख और सुख हैं उनके अनुभव का भी मुझे अवसर मिला है। भाई, बंधु, पुत्र और कुटुंबी भी प्राप्त हुए हैं। विष्ठा और मूत्र की कीट से भरे हुए स्त्रियों के गर्भाशय में भी मुझे निवास मिला है। प्रभु, गर्भवास में जो महान दुख होता है उसका भी मैंने अनुभव किया है। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में जो अनेक प्रकार के दुख होते हैं उनसे भी मैं वंचित नहीं रहा हूँ। मृत्यु के समय यमलोक के मार्ग तथा यमराज के घर में जो दुख प्राप्त होते हैं उनको तथा नरक में होने वाली यातनाओं को भी मैंने भोगा है। कृमि, कीट, वृक्ष, हाथी, घोड़े, मृग, पक्षी, भैंसे, ऊंट, गाय तथा अन्य वनवासी जंतुओं की योनि में मुझे जन्म लेना पड़ा है। समस्त द्विजातियों और शूद्रों के यहाँ भी मेरा जन्म हुआ है। देव, धनी, क्षत्रिय, दरिद्र तपस्वियों, राजाओं, राजा के सेवकों तथा अन्य देहधारियों के घरों में भी मैं अनेक बार उत्पन्न हो चुका हूँ। नाथ, मुझे अनेकों बार ऐसे मनुष्यों का दास होना पड़ा है जो स्वयं दूसरों के दास हैं। मैं दरिद्र, धनी और स्वामी भी रह चुका हूँ। मुझे दूसरों ने मारा और मेरे हाथ से दूसरे मारे गए। मुझे दूसरों ने मरवाया और मैंने भी दूसरों की हत्या करवाई। मुझे दूसरों ने और मैंने दूसरों को अनेकों बार दान दिए। जनार्दन, पिता, माता, सुहृद, भाई और पत्नी के लिए मैंने लज्जा छोड़कर धनियों, क्षत्रियों, दरिद्रों और तपस्वियों के सामने दीनता से भरी बातें की हैं। प्रभु, देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य
तथा अन्य स्थावर जंगमों भूतों में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मेरा जाना न हुआ हो। जगतपते, कभी नरक में और कभी स्वर्ग में मेरा निवास रहा है। कभी मनुष्य लोक में, कभी त्रियोनियों में जन्म लेना पड़ा है। सुरश्रेष्ठ, जैसे रहट में रस्सी से बंधी हुई घंटी कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है और कभी बीच में ठहर जाती है, उसी प्रकार मैं कर्म रूपी रज्जु में बंध कर देवयोग से ऊपर नीचे और मध्यवर्ती लोक में लटकता और भटकता रहा हूं। इस प्रकार यह संसार चक्र बड़ा ही भयानक एवं रोमांचकारी है। मैं इसमें दीर्घ काल से घूम रहा हूं, किंतु कभी इसका अंत नहीं दिखाई देता। समझ में नहीं आता अब क्या करूं। हरे, हमारी संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो गई हैं। मैं शोक और तृष्णा से आक्रांत होकर अब कहाँ जाऊं? मेरी चेतना लुप्त हो रही है देव। इस समय व्याकुल होकर मैं आपके शरण में आया हूं। कृष्ण, मैं संसार समुद्र में डूबकर दुख भोगता हूं। मुझे बचाइए जगन्नाथ। यदि आप मुझे अपना भक्त मानते हैं तो मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा बंधु नहीं जो मेरी चिंता करे। देव प्रभु, आप जैसे स्वामी की शरण में आकर अब मुझे जीवन मरण अथवा योग क्षेम के लिए कभी भी भय नहीं होता। देव, जो नराधम आपकी विधि पूर्वक पूजा नहीं करते, उनकी इस संसार बंधन से मुक्ति एवं सद्गति कैसे हो सकती है? जगदाधार भगवान केशव में जिनकी भक्ति नहीं होती, उनके कुल, शील, विद्या और जीवन से क्या लाभ? जो आसुरी प्रकृति का आश्रय ले विवेक शून्य हो, आपकी निंदा करते हैं, वे बार बार जन्म लेकर घोर नरक में पड़ते हैं तथा उस नरक समुद्र से उनका कभी उद्धार नहीं होता। देव, जो दुराचारी, नीच पुरुष आप पर दोषारोपण करते हैं, वे कभी नरक से छुटकारा नहीं पाते। हरे, अपने कर्मों में बंधे रहने के कारण मेरा जहाँ कहीं भी जन्म हो, वहाँ सर्वदा आप में मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे। देव, आपकी आराधना करके दैत्य, देवता, मनुष्य तथा अन्य संयमी पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। फिर कौन आपकी पूजा न करेगा? भगवान, ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। फिर मानव बुद्धि लेकर मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि आप प्रकृति से परे परमेश्वर हैं प्रभु। मैंने अज्ञान के भाव से आपकी स्तुति की। यदि आपकी मुझ पर दया हो तो मेरे इस अपराध को क्षमा करें। हरे, साधु पुरुष अपराधी पर भी क्षमा भाव ही रखते हैं। अतः देवेश्वर, आप भक्त स्नेह के वशीभूत होकर मुझ पर प्रसन्न होइए। देव, मैंने भक्ति भाव चित्त से आपकी जो स्तुति की है वह सांगोपांग सफल हो। वासुदेव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, राजा इंद्रदम्न के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ध्वज ने प्रसन्न होकर उनका सब मनोरथ पूर्ण किया। जो मनुष्य भगवान जगन्नाथ का पूजन करके प्रतिदिन इस स्तोत्र से उनका स्तवन करता है, वह बुद्धिमान निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। जो विद्वान पुरुष तीनों संध्याओं के समय पवित्र हो इस श्रेष्ठ स्तोत्र का जप करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाता है। जो एकाग्रचित हो इसका पाठ या श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह पाप रहित हो भगवान विष्णु के सनातन धाम में जाता है। यह स्तोत्र परम प्रशंसनीय, पापों को दूर करने वाला, भोग एवं मोक्ष देने वाला, कल्याणमय, गोपनीय, अत्यंत दुर्लभ तथा पवित्र है। इसे जिस किसी मनुष्य को नहीं देना चाहिए, नास्तिक, मूर्ख, कृतघ्न, मानी, दुष्ट बुद्धि तथा अभक्त मनुष्यों को कभी इसका उपदेश न दें। जिसके हृदय में भक्ति हो, जो गुणवान, शीलवान, विष्णु भक्त, शांत तथा श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करने वाला हो, उसी को इसका उपदेश देना चाहिए। जो निर्मल हृदय वाले मनुष्य उन परम सूक्ष्म नित्य पुराण पुरुष मुरारी श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, वे मुक्ति के भागी हो भगवान विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मंत्रों द्वारा यज्ञाग्नि में हवन किया हुआ हविष्य भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। एकमात्र वे देव भगवान विष्णु ही संसार के नाशों का नाश करने वाले
तथा परों से भी परे हैं। उनसे भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। वे ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। वे ही समस्त संसार में सारभूत हैं। मोक्ष सुख देने वाले जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण यहाँ जिनकी भक्ति नहीं होती, उन्हें विद्या से, अपने गुणों से तथा यज्ञ, दान और कठोर तपस्या से क्या लाभ हुआ? जिस पुरुष की भगवान पुरुषोत्तम के प्रति भक्ति है, वही संसार में धन्य, पवित्र और विद्वान है। वही यज्ञ, तपस्या और गुणों के द्वारा श्रेष्ठ है और वही ज्ञानी, दानी और सत्यवादी भी है।